नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जी साइंस एंड मैथमेटिक्स में। देखिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्रतिरोध और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ फैक्ट्स हैं जो सीधे ही एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनका भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पार्ट 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है पार्ट 6? सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध की, ठीक है। इसका सीधा फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आज वापस देख लो। देखिए R इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए। R यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध है, ठीक है, ये क्या है? प्रतिरोध। और रो यहाँ पे क्या है? रो यहाँ पे होता है विशिष्ट प्रतिरोध और L लंबाई कह सकते हैं चालक तार की और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब यहाँ से मैं रो डिफाइन कर सकता हूँ। रो की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये A इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? RA और L नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा? रो इक्वल टू RA अपॉन L, ठीक है। ये रो का फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया? विशिष्ट प्रतिरोध का, ठीक है। अब इसका मात्रक देखते हैं, मात्रक कैसे डिफाइन किया जाता है। रो इक्वल टू क्या हो गया? देखो RA अपॉन L। R का मात्रक रखो ओम, फिर मीटर स्क्वायर A का, फिर L का मीटर, ठीक है। फिर इसको कैंसिल कर दिया तो ऊपर क्या बचा? मीटर। तो इसका जो मात्रक है वो क्या आ गया बताओ? ओम इंटू मीटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, किसकी बताओ? विशिष्ट प्रतिरोध की, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर मैं लंबाई जो है चालक तार की, ठीक है, अगर मैं इसको 1 मीटर लूं, ठीक है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, ये मैं अगर 1 मीटर स्क्वायर लूं तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो के। वही देखो परिभाषा में, यदि चालक की लंबाई 1 मीटर ले तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो तो उस चालक का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। देखिए यहाँ पे मान रख दो R इंटू ये A का मान 1 और L का मान भी 1, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? R। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। कुछ अब देखो, प्रतिरोधकता चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करती है। जैसे वहां पे प्रतिरोध है वो पदार्थ पर निर्भर कर रहा था, तो यहाँ पर प्रतिरोधकता भी निर्भर करेगी, ठीक है। जैसे प्रतिरोधकता चालक तार के तापमान पर निर्भर करती है, क्योंकि आपको यहाँ दिखने को मिल रहा है R जहाँ पे प्रभावित हो रहा था जिन कारकों से, तो वहाँ रो भी क्या होगा बताओ? प्रभावित होगा। ये ताप से प्रभावित हो रहा था तो ये भी क्या होगा बताओ? ताप से प्रभावित होगा, ठीक है। ये दो फैक्ट याद रखना है। अगला आ जाओ, कुछ नोट है आपको, उसको भी याद रखना है। सबसे पहले देखो, फ्यूज तार का गलनांक कम होता है तथा प्रतिरोध उच्च होता है। या तो उसका गलनांक कम लेना है या प्रतिरोध उच्च लेना है। आपको पता है फ्यूज तार लगाते हैं घर पे, ठीक है। अगर ज़्यादा वोल्टेज की अगर धारा आ जाती है तो वो जो फ्यूज है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है, जिससे कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका गलनांक बहुत कम होता है और या उसका प्रतिरोध क्या रखना, हमें उच्च रखना है, ठीक है। अगला देखो, ये जो फ्यूज तार है वो किससे बना होता है? टिन प्लस लेड। टिन की मात्रा 63% और लेड की मात्रा कितनी रखनी है? 37%, ठीक है। परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज तार कहाँ लगाते हैं बताओ? परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाता है, ठीक है। अगला देखो, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसका गलनांक और प्रतिरोध दोनों ही क्या रखने हैं? आपको उच्च रखने हैं, ठीक है। याद रखने हैं फैक्ट। फिर देखो, हीटर का तार, हीटर की जो कुंडली होती है, ठीक है, रॉड जिसे हम कह सकते हैं, वो नाइक्रोम की बनी होती है। और नाइक्रोम किससे बना होता है बताओ? निकल और क्रोमियम धातु से, ठीक है, जिसका गलनांक और प्रतिरोध उसके भी दोनों क्या होते हैं बताओ? उच्च होते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक और फैक्ट है, प्रतिरोध बॉक्स में प्रयुक्त प्रतिरोध, आपने लैब में प्रयोग किए होंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स आपको ने देखा होगा, वहाँ पे तो बहुत प्रतिरोध लगे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। जो प्रतिरोध है वो कांस्टेंट या मैग्नीन मिश्र धातुओं से बने होते हैं, जिन पर ताप का नगण्य प्रभाव होता है, ताप का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नोट आपको याद रखना है और प्रतिरोधकता के बारे में आपको याद रखना है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरोध का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, और एक आपको याद रखना है विद्युतीय जो परिपथ होते हैं वो क्या होता है बताओ। देखो, विद्युतीय परिपथ में बैटरी लगती है, ठीक है, और विद्युत उपकरण लगते हैं,
प्रतिरोध लगते हैं, अगर उनसे धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या हो जाएगा बताओ, एक प्रकार से विद्युतीय परिपथ हो जाएगा। और आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि जो घरों में जो उपकरण लगे होते हैं, ठीक है, जो घरों में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कुछ भी जैसे बल्ब है, ठीक है, फैन है, टीवी है, ठीक है, तो सारे जो उपकरण हैं वो एक प्रकार से समांतर क्रम में लगे होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है, समांतर क्रम में। और एक बात और याद रखनी है आपको कि जो घरों में विद्युत आपूर्ति होती है, विद्युत आपूर्ति मतलब विद्युत की सप्लाई, ठीक है, वो आपको याद रखना है कि एक प्रकार से 220 वोल्ट की धारा के रूप में होती है। और ये धारा कौन सी होती है बताओ, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। वोल्टेज याद रखना है 220 वोल्ट, और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, इसकी होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। अगला वीडियो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।